बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज ये इस लेक्चर में हम पैरम्स के बारे में पढ़ेंगे कि पैरामीटर्स जो है ना वो कैसे हमने आईडी जो है ना पास करना है एक पेज से दूसरे पेज की तरफ। ठीक है जी, वन पेज टू अनदर पेज। और ये हम एक एग्जांपल ले रहे हैं प्रोडक्ट्स की। तो प्रोडक्ट्स में जो है आईडी, हर प्रोडक्ट का एक यूनिक आईडी होता है। जिस तरह हम ये हमारे पास एक प्रोडक्ट, एक जेसन फाइल हमने बनाई है जो फेक एपीआई से हमने लिया इसको। तो आप फेक एपीआई से इन प्रोडक्ट्स को आप ले सकते हैं। ये आप फेक एपीआई ये इसको ओके कर देंगे तो आपके सामने ये 20 प्रोडक्ट्स जो है आ जाते हैं। इसको कॉपी करके आप जेसन फाइल बना सकते हैं। जेसन फाइल बनाने का आसान तरीका है, सिर्फ आपने प्रोडक्ट और जेसन लिखना है बस। ओनली इसके अंदर आपने पेस्ट कर देना है डाटा को। ये आपके पास डेटा एक आपने ऐप के अंदर एक आपने बना लेना फोल्डर, और फोल्डर के अंदर आपने जेसन फाइल क्रिएट कर देनी है। दूसरा काम जो है एक पेज फाइल है, मेन फाइल। उसके बाद एक और फाइल आपने फोल्डर बनाना है प्रोडक्ट्स के नाम का। ठीक है जी, प्रोडक्ट के नाम के अंदर फोल्डर के अंदर एक और आपने पेज बनाना है। ठीक है जी, ये पेज, अब इसकी राउटिंग आप समझें। पहले ये आउटर पेज, मेन पेज एग्जीक्यूट होगा जो होम पेज के नाम से है। जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो होम पेज आ जाता है। ठीक है जी, होम पेज ये इसको हमने रिडायरेक्ट कहाँ पे लिंक किया है? प्रोडक्ट्स पेज पर। प्रोडक्ट जो है ना वो प्रोडक्ट्स फोल्डर है, ये फोल्डर का नाम है। हमने इसको लिंक किया, जो ही हम इस गो टू पेज पर क्लिक करेंगे और ये रिडायरेक्ट हो जाएगा हमारे प्रोडक्ट्स में। प्रोडक्ट्स जो ही हम रिडायरेक्ट प्रोडक्ट्स पर करेंगे तो उसका जो पहल पेज डॉट JSX होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है जी, अब आप समझें कि प्रोडक्ट के अंदर जो है ना ये पेज है, ये वाला पेज जो है ना ओपन होगा। ठीक है जी, जो ही हम इस पर क्लिक करेंगे गो टू प्रोडक्ट्स पर, तो ये वाला पेज जो है ना ओपन होगा। जैसे देखें, हमने इस पर क्लिक करेंगे तो ये प्रोडक्ट्स पेज जो है ना वो ओपन हो रहा है। अब ये प्रोडक्ट्स पेज जो है ना ये ओपन हो रहा है। ठीक है जी, अब आपने इस प्रोडक्ट्स पेज के अंदर आपने वो तमाम प्रोडक्ट्स जो आपने इंपोर्ट करनी है जेसन फाइल से। इसका तरीका करके है ये हमारी ऐप फाइल है, ऐप के अंदर डेटा है, डेटा हमारा ऐप के अंदर डेटा फोल्डर का नाम है और प्रोडक्ट का जेसन फाइल ये हो गई। ओके हो गया। अब हमने प्रोडक्ट्स के नाम से हमने फंक्शन क्रिएट किया। उसके बाद हमने रिटर्न के अंदर प्रोडक्ट पेज एक H1 टैग बनाया जो आप ये देख रहे हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमने क्या करना है? लिस्ट बनाई है, अनऑर्डर लिस्ट बनाई हमने। उनके दरमियान जो गैप रखा लिस्ट का वो 2 गैप रखा। ठीक है जी, आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अब आपने मैप जो है ना वो चलाना है किस पर? प्रोडक्ट्स पर, क्योंकि हमने प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट किया है। यानी ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स इन दी फॉर्म ऑफ हमारा ऑब्जेक्ट जो है ना वो शो होगा। ठीक है जी, जो जेसन फाइल थी हमने इसको इंपोर्ट किया इन दी फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये आपके सामने जो है ना ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है जी, अब इस ऑब्जेक्ट पर जो है यानी इन दी फॉर्म ऑफ अरे आप समझेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है ना, अब ये जेसन फाइल जो है ना इन दी फॉर्म ऑफ अरे है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है जी, ये अरे जो है, क्योंकि अरे पर जो है वो हमारा क्या कहते हैं, ये मैप ऑपरेशन चलता है। ठीक है, और मैप ऑपरेशन जो है ना ये आप देख रहे हैं कि हमने उसको प्रोडक्ट को पी से हमने उसको कैटेगराइज किया यानी किया। उसके बाद लिस्ट की शक्ल में हमने एवरी आईडी को जो हमने इसको एक्सेस किया, और लिंक की शक्ल में इन प्रोडक्ट्स को हमने इन दी फॉर्म ऑफ टाइटल शो करवाया। क्या करवाया? टाइटल शो करवाया, और उसको लिंक लगा दिया। यानी हर एक पर ये लिंक है, जो ही हम इस पर क्लिक करते हैं ये सारे जो है लिंक की शक्ल में अख्तियार कर चुके हैं। ठीक है, लिंक की निशानी क्या होती है? देखिए, बाहर कर्सर ऐसे घूम रहे हैं। जब हम किसी एक पर क्लिक करते हैं, ये कर्सर ले जाते हैं, ये लिंक आपको हैंड साइन जो है ना वो ओरिजिनेट कर रहा है कि ये जो है वो लिंक है। जो ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें कहाँ पर ले जाएगा? अब ये इसने href, ये लिंक के अंदर हमने ये href जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, और href हमारा ये होता है पाथ। ठीक है जी, अब हम इस पाथ से कैसे उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर पहुंचेंगे? वो ऐसे होगा, क्योंकि हर जब प्रोडक्ट ये प्रिंट हो रही हैं, प्रोडक्ट लिखी जा रही हैं इस लिंक के यानी इस लिस्ट आइटम में, हर प्रोडक्ट वो शो हो रही हैं आईडी के लिहाज से। ठीक है, हम किसी भी प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं, लिंक जो है ना उसके आईडी को उठाएगा। और जब हम आईडी लिखते हैं, ये बैकटिक आप जानते हैं, बैकटिक में अगर आप किसी आईडी को किसी भी एलिमेंट्स को लेना चाहते हैं तो आप इस तरीके से यानी डॉलर साइन डाल के कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसके लिखते हैं। और हमने वो हमारा पी, क्योंकि पी हमारा ये प्रोडक्ट है जो मैप हमने चलाया है। ठीक है ना, उसको पी से ये किया, और पी डॉट आई डी
वो आईडी हर प्रोडक्ट का टाइटल के लिहाज से आईडी वहाँ पे होगा, ठीक है ना। हम किसी एक पर क्लिक करेंगे यानी उसका आईडी जो है ना वो एक्सेस किया जाएगा, और ये एक्सेस ये पास हो रहा है, ऐसा समझे ये हमारा आईडी इधर से पास हो रहा है, ठीक है जी, ये पास हो रहा है। अब ये आईडी कैसे पास हो रहा है, अभी हम चेक करते हैं इसको। जो ही हम इस पर क्लिक करते हैं, किसी हम एक पर क्लिक किया हमने, तो ये उस प्रोडक्ट को शो करवा देगा, वो तमाम की तमाम प्रोडक्ट। अब ये कैसे होगा, अब हमारा आ गया जी प्रोडक्ट की तरफ आ जाए। ये हमारा फोल्डर है, फोल्डर के अंदर आईडी जो है ना ये इसको स्लग भी बना सकते हैं हम, ठीक है जी, आईडी बना। अब ये आईडी जो है ये इधर से फिर ये पास हो रहा है, और ये वाला पेज जो है ना शो हो रहा है। ये जो आपको ये नज़र आ रहा पेज, ये एवरी प्रोडक्ट का पेज शो होगा। अब ये प्रोडक्ट कंपेयर कहाँ से होंगी, अब सिर्फ हमने उधर से पास क्या किया है, आईडी पास किया है। अब आईडी जो है ना ये पैरम्स ये पैरामीटर की शक्ल में आया, इधर से आया पैरम से, पैरामीटर से हमने आईडी लिया सिर्फ, उसको आईडी से रिप्लेस किया, ठीक है ना। जी स्ट्रक्चरिंग आप जानते हैं क्योंकि पहले आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, ठीक है ना। अब इसको यानी आईडी से रिप्लेस किया। अब आईडी ये जो ये वाला आईडी है ये, और ये फाइंड जो है ऑपरेशन हमने लगाया, फाइंड ये कमांड लगाई हमने, किस पर लगाई, प्रोडक्ट्स पर। और ये प्रोडक्ट्स कहाँ से, ये हमने इंपोर्ट किया है, ये जेसन फाइल से उसको, यानी इधर भी हमने इसको इंपोर्ट कर दिया है प्रोडक्ट्स को। वहाँ से फाइंड करेगा, ये फाइंड, ये आप जानते हैं कि पी फाइंड कैसे किया जाता है, जिस तरह मैं आपको ऑपरेशन चलाते हैं इस तरह फाइंड का चलती है। और इस स्ट्रिंग इन दी फॉर्म ऑफ, दोनों को ये स्ट्रिंग समझेगा। इधर से जो प्रोडक्ट का आईडी होगा, यानी ये जो उठाया हमने ये इसका आईडी, और उधर से जो आ रहा आईडी आपस में जो कंपेयर हो रहे हैं वो बन जाएगी उसकी प्रोडक्ट, वो यानी उसका प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी वो हमारा क्या होगा, उस प्रोडक्ट का समझे प्रोडक्ट का नाम होगा या इन दी फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट अगर नहीं है, वो प्रोडक्ट नहीं है, यानी कंपैरिजन कब होता है, ये ट्रिपल इक्वल आप जानते हैं जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिक्ट जो है वो कंपैरिजन करवाना है, तो ये हम करते हैं। दोनों अगर बराबर नहीं होंगे तो ये फॉल्स होगा, तो फॉल्स प्रोडक्ट नहीं का मतलब है फॉल्स होगा, फॉल्स होगा तो नो प्रोडक्ट फाउंड होगी, नो प्रोडक्ट फाइंड होगी तो कोई प्रोडक्ट ये मैसेज आएगा। अगर ये नहीं है, अगर प्रोडक्ट है तो फिर ये ऑपरेशन नहीं चलेगा, फिर हम रिटर्न की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। रिटर्न में क्या होता है कि प्रोडक्ट डिटेल ऊपर टॉप पे आ रही है, रिटर्न जैसे प्रिंट हो रही है। बाकी डिप जो हमने एक लगाई है, ये आप जानते हैं CSS को इस तरह काम करती है। हमने क्या करना है, इमेज पहले सोर्स इमेज ले ली है उस प्रोडक्ट की, ये जो प्रोडक्ट हमने बनाई है, ठीक है ना। और प्रोडक्ट डॉट इमेज जो उस फाइल से लेगा, यानी जेसन फाइल से उठाएगा, जो प्रोडक्ट की इमेज होगी उसका नाम इमेज है। ये आल्ट टैग होता है, ठीक है ना, उसका टाइटल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। पहले प्रोडक्ट की इमेज लगाएगा, फिर उसका टाइटल, ठीक है जी। टाइटल में ये उसका टाइटल उठाएगा रखेगा, फिर उसके बाद उसकी प्राइस हिंदी RS में लिख दिया हमने उसको, प्रोडक्ट डॉट प्राइस। तो इसी तरीके से यानी जो उधर से हमने पास क्या किया, यानी ये ऐसे समझें ये अलग सी चीज़ है, ठीक है जी। ये हमने पास किया। अब देखें जो ही हमने क्लिक किया, ये देखें 1 शो हो रहा है, यानी इसका मतलब है 1 को हमने क्लिक किया, 1 प्रोडक्ट को। ये 10 को हमने क्लिक किया, 10 शो हो रहा है, यानी 10 हमारा पास हो रहा है नंबर्स, ठीक है जी। अगर हम इधर स्लैश करके हम लिख देते हैं जी 5 7, ठीक है जी। अब जो स्लग वाला है प्रॉब्लम कि फिर हम जो है वो जेसन फाइल का नाम इसके अंदर आईडी के बजाय हम स्लग लिखेंगे, ठीक है जी। फिर हम उसको रिप्लेस करेंगे, थोड़ा सा वो लेंथी होगा, ठीक है जी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर कि किस तरह हमने एक प्रोडक्ट की जो की है वो कैसे एक पेज से दूसरे पेज की तरफ हम सेंड करते हैं और उस पेज के साथ उसको कंपेयर करते हैं। ये होता है जब प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हज़ारों में लाखों में हों, सिर्फ हम किसी एक प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं तो उसकी डिटेल आ जाती है, उनकी प्राइस आ जाएगी, जो भी है, ठीक है जी। तो इसी तरीके से ये आपको मैं दिखाता हूँ जो हमारी हैं दराज में होता है वो भी ऐसे होता है, दराज वाला मैं दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये आपके सामने दराज की वेबसाइट नज़र आ रही है। हम देखें ये सिर्फ प्रोडक्ट नज़र आ रही है। अब इसको भी ऐसे ही, क्योंकि इसमें लाखों हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है जी। तो जब हम एक प्रोडक्ट किसी एक प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं, जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो ये प्रोडक्ट सिर्फ हमें शो हो गया। तो यही तरीका कार था हमारा भी कि हमने इस एक प्रोडक्ट को क्लिक किया, ठीक है जी, वो प्रोडक्ट हमें शो हो गया। तो ये भी उसी तरीके से है, ठीक है।
यानी ये दराज की जो वेबसाइट के अंदर प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं, तो हम इसी तरह का हम बना सकते हैं। ये मैंने इसको लिस्ट की शक्ल में दे दिया है, ठीक है जी, ये लिस्ट की शक्ल में दे दिया है। आप इसको प्रोडक्ट का नाम, जिस तरह मैंने उसका नेम दिया है, आप उस प्रोडक्ट का जो है वो आप बॉर्डर लगाकर यानी पूरा प्राइस लिखकर, जिस तरह दराज वाले ने ये प्राइस लिखी है, ठीक है जी, बनाया उसने, इमेज लगाई, इमेज के बाद उसका टाइटल लिखा और प्राइस लगाई और इस तरह ये लिखा। इसी तरीके से आप बना सकते हैं। ये तो मैंने लिस्ट बना दी है, तो आप पूरी एक जिस तरह ये वेबसाइट है ये बना, ठीक है जी। जब मैंने इस पर क्लिक किया, अब देखें मैंने इस पर क्लिक किया तो आपके सामने ये वाला पेज नज़र आ गया। तो ये वाला पेज भी इसी तरीके से है। जब हमने इस पर क्लिक किया किसी एक पर, तो ये वाला पेज हमें सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है। हम ऐड टू कार्ट, जिस तरह इसमें ऐड टू कार्ट है, ये ऐड टू कार्ट भी बना सकते हैं, बाई नाउ भी बना सकते हैं, ये सारा कुछ इस पर यानी इसी पेज पर बना सकते हैं, ठीक है ना। यानी ये सारा कुछ हम जिस तरह दराज टाइप ये बनी है वेबसाइट, तो इसी तरीके से हम ये इसमें लाखों प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है जी। ये इसी तरीके से आप बना सकते हैं। ये आपका टास्क होगा, इसी तरीके से आप ये डिज़ाइनिंग करें। डिज़ाइनिंग करने के बाद किसी एक प्रोडक्ट को आप क्लिक करें, वहाँ पे आपका उसी तरीके से जिस तरह ये इसका ये शो हो रहा है, प्रोडक्ट का नाम शो हो रहा है, उसकी डिस्क्रिप्शन शो हो रही है, या डिस्क्रिप्शन आ रही है सारी, और इसकी ये ऐड टू कार्ट आ रहा है, बाइट नाउ आ रहा है, ये सारी चीज़ें आप लगा सकते हैं, ठीक है जी। उन्होंने क्या किया है, एक पेज की डिज़ाइनिंग कर ली है, ये वाले पेज की, जहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्ट शो हो रही हैं, एक एक प्रोडक्ट शो हो रही है, इसकी डिज़ाइनिंग सेट कर ली है। जस्ट उन्होंने क्या किया, एक ये प्रोडक्ट का यानी तमाम प्रोडक्ट्स जो है ना इस पर आ रही हैं, ठीक है जी। सारी की सारी मैप कर दिया, वहाँ से क्लिक किया किसी एक प्रोडक्ट पर, वो प्रोडक्ट जो है ना वो शो हो रही है। तो ये जिस तरह ये दराज की प्रोडक्ट बनाई, इसी तरह आप प्रोडक्ट्स ये नहीं वेबसाइट आप बना सकते हैं, ठीक है जी। तो यही पैरम्स का काम है और हमने ये काम करना है इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारी जो ऐप होगी, हमारी ये ई-कॉमर्स टाइप एक कंप्लीट ऐप बनाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। इस तरीके से आज का लेक्चर ख़त्म हो जाता है। अल्लाह हाफिज़।